आरोपीला समोर आणा, त्याला आम्ही फाशी देऊ। सजा नहीं मिलेगी तो हम किन। महाराष्ट्र का मालीगांव तालुका का डोंगराली गांव, इस छोटे से गांव में रह रही अदन्या इस बात से अनजान थी कि आज इस दुनिया में अपनेपन का दिखावा कर ऐसे हैवान घूम रहे हैं जिनको पहचानना नामुमकिन है। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र के मालेगांव का ये छोटा सा डुंगरौला गांव चल रहा है। आंखों में आंसू और दिल में दर्द और गुस्से से भरे लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। आरोपीला समोर आणा, त्याला आम्ही फाशी देऊ। उसे सजा नहीं मिलेगी तो हम किन्नर समाज यहाँ पर जान दे देंगे। हर कीमत पर चाहते हैं कि आज उन्हें इंसाफ मिले। डुंगरौला गांव का किसान, मजदूर और हर मेहनतकश इंसान न्याय की गुहार लगा रहा है। वो चाहता है कि उसकी आवाज सुनी जाए, लेकिन एक गरीब परिवार का केस मीडिया के लिए क्या ही टीआरपी देगा। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस घटना ने ना सिर्फ इंसानियत को शर्मिंदा किया है। ये मालेगांव का डुंगरौला गांव लगभग 2000 की आबादी वाले, जहां मेजरली किसान और बिहारी मजदूर रहते हैं। और उसी गाँव में रहती थी 3 साल की अदन्या, जिसके पिता फोटोग्राफर थे और माँ घर संभालती थी। अदन्या की छोटी बहन भी थी जो मात्र 1 साल की थी। 16 नवंबर 2025 की शाम लगभग 3-4 बजे के करीब अदन्या रोज की तरह घर के बरामदे में खेल रही थी और उस वक्त उसकी माँ और दादी और आंट थी घर के अंदर। उसकी छोटी बहन के साथ ये सभी लोग मौजूद थे। कुछ देर बाद उन्हें लगा कि अदन्या की खेलने की आवाज नहीं आ रही है। फिर उन्होंने सोचा कि वो शायद पड़ोस में खेल रही है। शुरुआत में लगा कि शायद वो आज पड़ोस में खेलने चली गई है, लेकिन 35-40 मिनट बीत जाने के बाद भी अदन्या जब घर नहीं लौटी तो घबराहट बढ़ गई। उस वक्त अदन्या के पिता घर से बाहर थे, फोटोग्राफी के लिए गए थे। पड़ोस से लेकर पास की गली मोहल्लों तक सभी ने अदन्या को खोजा। शाम ढल रही थी, बढ़ते अंधेरों के साथ उम्मीद भी धुंधलाती जा रही थी। नहीं कोई सीसीटीवी और ना कोई प्रॉपर लाइटिंग। शाम के लगभग 7:30 बजे गाँव वालों की ये खोज उन्हें अदन्या के घर से 300 मीटर दूर मोबाइल टावर तक ले गई, जहां पास के झाड़ियों में उन्हें अदन्या की लाश मिली। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे और सर को भारी पत्थर से कुचला गया था और वो पत्थर लाश के पास ही पड़ा था। ये देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। घर से मात्र 300 मीटर दूर बॉडी का मिलना ये इशारा कर रहा था कि इसी गांव में इसे अंजाम दिया गया है। पुलिस ने सभी गांव वालों, घर वालों और आसपास पड़ोस से पूछताछ की तो पता चला कि अदन्या हमेशा घर के पास ही खेला करती थी। जब पुलिस ने मोहल्ले के बच्चों से पूछा तो एक अहम सुराग उनके हाथ लगा। पता चला कि चॉकलेट खिलाने के लिए एक अंकल ले गए थे। पुलिस ने उस अंकल के बारे में बच्चों से पूछा तो उस अंकल की पहचान विजय खरवार के रूप में की गई। ये नाम सुनते ही मौके पर पुलिस और साथ मौजूद गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि अदन्या के घर से मात्र 200 मीटर दूर रहने वाला 24 साल का विजय एक अनमैरिड कंस्ट्रक्शन वर्कर था और अदन्या को उन्हीं के साथ खोजने का नाटक कर रहा था। वहीं अदन्या को खोजने मोबाइल टावर तक जाना, जरूरत से ज्यादा फिक्र दिखाना, मदद के पीछे इस ढोंग को पुलिस समझ चुकी थी। रात 8:30 बजे पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर मालेगांव तालुका पुलिस स्टेशन लेकर आ गई, जहां अच्छी खातिरदारी के बाद उसने अपने इस घिनौने जुर्म की दास्तान बतानी शुरू की। और विजय ने बताया कि अदन्या के पिता से महीने भर पहले उसकी लड़ाई हुई थी और वो उनसे बदला लेना चाहता था। अफसोस उसने इसके लिए बेहद नीच और घिनौना रास्ता चुना। नशे में डूबे विजय ने 16 नवंबर 2025 की शाम अदन्या को खेलते देखा तो उसके दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया और जिसे अंजाम देने के लिए उसने अदन्या को चॉकलेट दिलाने के नाम पर अपने साथ चलने के लिए बोला। लेकिन विजय की नीयत सिर्फ अदन्या का मर्डर कर पिता से बदला लेने की नहीं थी, बल्कि घटिया और घिनौनेपन की उस सीमा को लांघ चुकी थी जिसकी नर्क में भी माफी नहीं है। लेकिन वही मासूम अदन्या के लिए उसके विजय अंकल थे, जिसकी उंगली पकड़कर अदन्या
विजय के साथ चली गई चॉकलेट के लिए, लेकिन अफसोस उसके जिंदगी के आखिरी पलों में जो भी उस बच्ची को दर्द सहना पड़ा, जिस दर्द और तकलीफ से वो गुजरी, उस दर्द को मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकती। विजय जैसे लोगों के लिए राक्षस, दरिंदा जैसे शब्द भी बहुत छोटे लगते हैं। विजय ने उसे अपने घर के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर उसने उसको अपने घर के पास लगी सुनसान इलाके में लाश को ठिकाने लगा दिया। चेहरे को भारी पत्थर से कुचल दिया। अदन्या के माँ बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ये बात शायद लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती है। एक पल में पूरा घर हंसी से भरा हुआ था, लेकिन वही घर एक लम्हे में सुनसान हो गया। आज छूने वाले वो छोटे से हाथ वापस कभी नहीं आएंगे, ना ही इसकी कभी भरपाई हो सकती है। विजय को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस का कहना है कि उसने डिटेल कन्फेशन दे दिया है और उसका डीएनए भी मैच हो गया है। जरा सोचिए, भला एक इंसान कितना निर्दयी हो सकता है। उसने पहले एक 3 साल के मासूम बच्ची का रेप किया और फिर जब उसका मन नहीं भरा तो उसने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। सैकड़ों लोग आज सड़कों पर उतरकर फांसी की मांग कर रहे हैं। मालेगांव तालुका में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भीड़ का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर जल्द से जल्द सुनवाई हो। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा देने की भी मांग उठ रही है, ताकि इस त्रासदी के बीच परिवार आर्थिक मदद से संभल सके। लोगों को लग रहा है कि शायद आज सड़कों पर नहीं उतरे तो गरीब की बेटी के इंसाफ के लिए उन्होंने आज आवाज नहीं उठाई, तो इंसाफ के इंतजार में अदन्या के घर वालों की आंखें पथरा जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।